दिल्ली में चुनावी सियासत गरमाई हुई है। आगामी 8 फरवरी को दिल्ली में मतदान होने हैं और 11 फरवरी को चुनावी नतीजे आने हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के उम्मीदवार सुनील यादव जी। इनसे जानते हैं। सुनील जी, ये बताइए, जो पूरे देश की नहीं, मतलब पूरे दिल्ली की नहीं, पूरे देश की जनता की निगाहें हैं नई दिल्ली की सीट पर, तो कहीं ना कहीं मानते हैं चुनौतियाँ रहेगी? नहीं, नई दिल्ली विधानसभा में मेरे रहने की वजह से मैं पिछले जब से मैंने पॉलिटिक्स शुरू करी थी तो मैं नई दिल्ली विधानसभा में ही रहा हूँ। मेरा घर, मेरा ऑफिस, मेरा स्कूल, कॉलेज सब यहीं खेलना कूदना हुआ है और इन्हीं के बीच में 15 साल से मैं लगातार अगर पॉलिटिक्स करता रहा तो फिर मेरे लिए चुनौतियाँ कम है, क्योंकि केजरीवाल जी का ना तो यहाँ पे घर है ना दफ्तर है, और जीतने के बाद भी उन्होंने अपना घर लिया तो सिविल लाइन में लिया। यहाँ से जाने में 200 रुपये लगते हैं किसी भी कार्यकर्ता को अगर जाना है, तो इसलिए मेरी कोई ज़्यादा चुनौती है नहीं। हाँ, ये तो क्षेत्रीय और बाहरी की लड़ाई है। तो केजरीवाल जी ने पिछले जो 5-6 साल में झूठ बोले थे या उनका जो भी मैनिफेस्टो था उसको उन्होंने इम्प्लीमेंट तो किया नहीं, तो उनको पहले मुट्ठी बंद थी, मुट्ठी खुल गई है। इसलिए केजरीवाल जी अब एक्सपोज हो चुके हैं, इसलिए मुझे नहीं लगता यहाँ से उनकी कोई चुनौती है, वो हारेंगे चुनाव। अच्छा, इस बार आप किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं? क्योंकि केजरीवाल ने तो कह दिया है कि हमने काम किया है तो वोट कीजिएगा, नहीं काम किया है तो मत वोट कीजिएगा। हाँ, तो इस बार उनको वोट करने कौन जा रहा है? काम तो उन्होंने करा ही नहीं है, तो उनको कोई वोट करेगा नहीं। दूसरी बात, जो मेरे मुद्दे हैं, क्योंकि मैं नई दिल्ली विधानसभा का चुनाव लड़ रहा हूँ तो मेरे लिए क्षेत्रीय मुद्दे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी दिल्ली का नई दिल्ली तो दिल्ली में ही आता है, मतलब नई दिल्ली तो पूरी दिल्ली में आता है। बोल रहे फ्री पानी, फ्री बिजली। नई दिल्ली विधानसभा में ना तो पानी फ्री है ना बिजली फ्री है, और नई दिल्ली विधानसभा सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आती है। उनको ऑफिस मिलता है, उनको अपनी बात रखनी थी कि RW के लिए वो क्या करना चाहते हैं, अपना RMR के जो कॉन्ट्रैक्ट पे बेचारे थे उनके लिए वो क्या करना चाहते थे, जो डेथ केस हैं उनके लिए क्या करना चाहते हो। ऐसे केजरीवाल जी का कोई विजन नई दिल्ली के लिए नहीं है, लेकिन नई दिल्ली में वो रहे नहीं, इसलिए उनका हारना निश्चित है। मैं दिल्ली के विकास की बात करूं तो उन्होंने 500 स्कूल बोले थे, क्या उन्होंने 500 स्कूल खोले? 20 कॉलेज खोलने की बात करी थी, क्या उन्होंने एक भी कॉलेज खोला? पूरी दिल्ली में वाईफाई कर देंगे, यहाँ पे इतने सारे यूथ हैं, क्या वाईफाई पूरी दिल्ली में आया? और उसके बाद उन्होंने कहा मार्शल बसों में लगाऊंगा, लोग सुरक्षित महसूस करेंगे। 2 महीने बसों में मार्शल लगाया, उसके बाद उन्हीं मार्शल ने उनके घर पर जाकर प्रोटेस्ट किया, सैलरी नहीं दे पाए उनकी। तो इस तरह के काम कर रहे हैं। एक भी काम मुझे आप बता दो कि केजरीवाल ने पूरी दिल्ली में ये वाला काम किया है, तो देखते हैं फिर क्या काम है। उनका मैनिफेस्टो दोबारा लॉन्च करा उन्होंने, सेम वही काम उन्होंने बता दिए दोबारा, तो इसलिए फिर वो गुमराह कर रहे हैं। पानी फ्री, बिजली फ्री के नाम पे सबके बिल आ रहे हैं, पानी गंदा पिला रहे हैं, प्रदूषण कम नहीं कर पा रहे, तो क्या के केजरीवाल जी ने काम किया, इसलिए वो हारेंगे। अच्छा, आपने मैनिफेस्टो की बात की, उसमें एक पॉइंट ये भी है कि जो जन लोकपाल बिल है, जैसे 2015 में था वैसे ही 2020 में भी उनका मेन पॉइंट यही है कि जन लोकपाल बिल लाएंगे। तो केजरीवाल जी ने आज PC में कहा है कि जन लोकपाल बिल बीजेपी इसलिए नहीं लाने दे रही है, अगर जन लोकपाल बिल आ जाएगा तो बीजेपी के आधे मंत्री जेल में होंगे। नहीं, केजरीवाल जी ने क्या फ्लोर पे कभी जन लोकपाल बिल लेके आए हैं पिछले 5-6 सालों में? उन्होंने पहले अज्यूम कर लिया कि उसको बीजेपी आने नहीं देगी। आज तक कोई भी बीजेपी का मंत्री, चाहे वो स्टेट का है चाहे वो केंद्र का है, क्या किसी के ऊपर कोई भ्रष्टाचार का एलिगेशन लगा जो पहले कांग्रेस के टाइम पे लगते थे? केजरीवाल जी पे तो फिर लग गया। उन्होंने जब प्रदूषण के नाम में मास्क बांटे थे उसमें घोटाला हुआ है। 2,000 स्क्वायर इतना बड़ा कमरा है, और स्कूल के कमरे के नाम पे उन्होंने 27 लाख रुपए एक कमरे की रेनोवेशन करी है, जहाँ पे थोड़ी सी टेबल चेयर और कुर्सियाँ और दरवाजे होते हैं। 27 लाख रुपए का खर्चा, मतलब है कि 8,500 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से उन्होंने बिल दिया है। तो जो 2,000 रुपये स्क्वायर फीट में बनना चाहिए, 500 रुपये स्क्वायर फीट में बनना चाहिए, उसका 8,500 रुपये, मतलब 5 स्टार का भी 5 स्टार होटल बनाने चलेगा स्कूलों को, तो उसमें क्या घोटाला नहीं हुआ? तो ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो 800 साढ़े 800 करोड़ रुपए GST के इकट्ठे होते हैं, और उन्होंने अखबारों में ऐड देने पे, अपना प्रचार प्रसार करने में बिता दिया। तो क्या जन लोकपाल लाएंगे? अपने ऊपर थोड़ी जन लोकपाल। उन्होंने कहा था शीला दीक्षित की 5,000 पन्नों की FIR करवाऊंगा, 5,000 पन्नों की रिपोर्ट है मेरे पास, क्या उन्होंने करा? तो झूठ बोल के गुमराह करते हैं। अभी 8 तारीख के बाद वो कुछ बोलना बंद कर देंगे, क्योंकि 11 तक उनका डब्बा गोल हो जाएगा और वो मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। अच्छा, पूरी मैनिफेस्टो की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें सबसे बड़ा जो उन्होंने वो कहा है कि बीजेपी के साथ मैं खुली बहस करने को तैयार हूँ। कल तक 1 बजे का टाइम दिया है और कहा है कि खुली बहस कर ले किसी भी मंच पे मुझसे, अगर सीएम कैंडिडेट अनाउंस नहीं कर रहे हैं। और प्लस अमित शाह चाह रहे हैं कि ऐसा ना हो अमित शाह किसी भी जो है अनपढ़ गंवार को CM बना दे। देखो, जब हमारी महाराष्ट्र में सरकार बनी थी तो उससे हमने CM कैंडिडेट तो घोषणा करी नहीं थी। देवेंद्र फडणवीस जी बने थे जब उस टाइम। जब हरियाणा में चुनाव था, खट्टर साहब को हमने
जब सीएम बनाया पार्टी ने तब भी वो मुख्यमंत्री कैंडिडेट नहीं थे। अभी ताज़ा देखो तो यूपी में इलेक्शन हुआ था तो हमने कोई मुख्यमंत्री कैंडिडेट घोषित किया था। तो ये तो हमारी पार्लियामेंट की पॉलिसी है, कभी करते हैं कभी नहीं करते। वो तो बोल रहे हैं अनपढ़ गवार को ना बनाते। अब उस टाइम डिसाइड होगा ना जब क्या कहते हैं हमारी पार्टी जीत जाएगी, जब विधायक दल का नेता बनेगा और क्या कहते हैं पार्लियामेंट्री बोर्ड डिसाइड करेगी। हमने क्या खट्टर जी को बनाया वो अनपढ़ है, बाकी जितने लोग बने वो आज तक अनपढ़ गंवार को बनाया है। तो तुम इतना पढ़े लिखे होके इतने असभ्य शब्दों का इस्तेमाल करते हो कि अनपढ़ गंवार को बना देंगे। लोकतंत्र में जो जीत के आया है उसको पूरा अधिकार है। तुम्हारी तरह थोड़ी इतने सारे फ्रॉड चीटर आपने बना दिए सारे, फर्जी डिग्री है किसी का कुछ है। तो इस तरह से आप उनकी बातें चिट भी उनकी पट भी इतनी झूठ बोल के वो लोगों को गुमराह करने का प्रयास करते हैं। वो हमारी विधायक दल के नेता तय करेंगे और पार्लियामेंट्री बोर्ड डिसाइड करेगी कि चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा। अच्छा, एक सवाल तो मान लिया ना कि बीजेपी जीत रही है, अब वो किसी न किसी को तो बनाएगी। तो इसलिए वो अब मतलब परेशान हो चुके हैं और अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। अच्छा, एक सवाल और है। रोमेश सब्रवाल ने हमसे बात करते हुए कहा कि जैसे आपने कहा था एक लोकल बॉय और वीवीआईपी के बीच में चुनाव है, तो हमने इसी पर उनसे बात की थी तो उन्होंने बोला तो वो यहाँ के तो निवासी भी नहीं है, बोल रहे बीके दत्त कॉलोनी के हैं, उनको क्या पता यहाँ की समस्या। बीके दत्त कॉलोनी कहाँ है? सब्रवाल को पता है ना, बीके दत्त कॉलोनी नई दिल्ली विधानसभा में ही है। जिस आदमी को यही नहीं पता कि बीके दत्त कॉलोनी कहाँ है उसकी बात का क्या जवाब देना। नई दिल्ली विधानसभा में बीके दत्त कॉलोनी है। और दूसरी बार सब्रवाल जी खुद शीला दीक्षित के खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं अपनी कैंडिडेट के। तो जब गुरु तो बोले चेला भी बोले, वही वाला हिसाब है केजरीवाल जी का। न वो दौड़ में है, न उन्हें कोई जानता है, न कांग्रेस की कोई इस क्षेत्र में उपयोगिता है। वो ना यहाँ काम करा सकते हैं। उनको जब कोई नहीं मिला पार्टी को तो उन्होंने कहा चल यार इसे लड़ा देते हैं, कम से कम थोड़ा कुछ कर लेगा। तो सब्रवाल का तो कोई नाम जानता ही नहीं नई दिल्ली विधानसभा में। अच्छा, वो कह रहे हैं कि मुझे कांग्रेस ने इसलिए टिकट दिया है क्योंकि मैं गरीब जो है सरकारी कर्मचारी का बेटा हूं और यहाँ की समस्या जानता हूं, इसलिए कांग्रेस ने मुझे टिकट दिया है। जब आप शीला दीक्षित के खिलाफ लड़े थे इंडिपेंडेंट, तब आपको टिकट नहीं दी, आप इंडिपेंडेंट लड़ गए। उसके बाद पिछले 20 सालों में आपको टिकट नहीं दी, तब अब आपके पास पैसा आ गया है, तब गरीब नहीं थे आप। सब्रवाल जी एक तो झूठ बोल रहे हैं कि वो गरीब है, ठीक है, और वही भी झूठ बोल रहे हैं कि इस विधानसभा में वो रहते हैं, रहते बाहर हैं, बस टिकट उन्होंने दे दी। सरकारी कर्मचारी के कभी बेटे हुआ करते थे और वो बिजनेसमैन है। बेटा होना और बिजनेसमैन होने में फ़र्क है। तो लोगों को फिर गुमराह करने की राजनीति करें, क्योंकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी झूठ बोलने में एक्सपर्ट है। तो लोकल कहाँ से होगा? उनका घर तो बाहर है, उनको बोलो आपके घर का एड्रेस कहाँ है बताओ ज़रा। आपके फादर क्या आज भी कर्मचारी हैं? जब कर्मचारी कभी होंगे तब होंगे, लेकिन अभी तो नहीं है। लेकिन उसको भुनाने का काम करना, मैं सरकारी कर्मचारी का बेटा हूँ, सरकारी कर्मचारी का बेटा हूँ। तो सरकारी कर्मचारी के बेटे होने के नाते सरकारी कर्मचारियों का दर्द तो वोट लेने की बात तो आप करें। उन्होंने करा क्या? तुमने आज तक आपकी शीला की सरकार थी, सरकारी कर्मचारियों के लिए क्या किया? तुमने क्या करवाया? मेस्ट्रोल बंद हो गया, कॉन्ट्रैक्ट बेस बंद हो गए। नौकरी लगवाने की बात थी तो आप जमुना पार से लोगों को ला के नई दिल्ली विधानसभा एनडीएमसी में नौकरी लगवा दी, क्योंकि शीला दीक्षित का बेटा वहाँ पे सांसद था। तब आपने विरोध क्यों नहीं किया यहाँ पे आके? और आज आप गुमराह कर रहे हैं फिर यहाँ के लोगों को। अच्छा, एक आखिरी सवाल है, कितने वोटों से जीतने जा रहे हैं? 25,000। और दिल्ली में कितनी सीट आएगी? 60 से ज़्यादा। 60 से ज़्यादा सीट आएगी। तो ये थे हमारे साथ सुनील यादव जी, जो नई दिल्ली से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। इनका कहना है कि केजरीवाल ने नई दिल्ली विधानसभा में कोई काम नहीं किया है और आने वाली 8 फरवरी को दिल्ली की जनता इसका जवाब ज़रूर देगी। मैं यश शर्मा, नेटरिक न्यूज़, दिल्ली। आम आदमी पार्टी ने अपना 2020 इलेक्शन का मैनिफेस्टो जारी किया है और उसमें एक पॉइंट ये भी रखा गया है जो 2015 में भी पॉइंट रखा गया था, जन लोकपाल बिल का। तो आज पीसी में उन्होंने कहा है मनोज सिसोदिया ने कि वो जो है बीजेपी सरकार जन लोकपाल बिल नहीं लागू कर रही है। अगर वो कर देती है तो फिर आधे से ज़्यादा मंत्री उनके जेल में होंगे। नहीं, मैं समझता हूँ वो लोगों को पहले की तरह गुमराह कर रहे हैं। ये जो लोकपाल बिल था ये इनको लाना था, इसी के ऊपर इनकी सरकार आई थी, उससे उन्होंने मुंह मोड़ लिया। उन्होंने जो लोकपाल बिल लाया जानबूझकर उसमें ऐसी कमियां छोड़ दी जिसमें केंद्र सरकार ने उनको कहा इन कमियों को ठीक करके लाइए। उसके साथ और भी बिल थे, उन बिलों को तो उन्होंने ठीक किया, किंतु लोकपाल बिल का जो प्रोसीजर था उसको ठीक नहीं किया। तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने लोगों से झूठ बोला था और गुमराह कर। अच्छा, एक सवाल और सर, एक सवाल कि उन्होंने खुली चुनौती दी है बीजेपी को कि आके बहस कर ली जाए हमारे साथ। अमित शाह किसी भी पढ़े लिखे गंवार को वो ना बना दे सीएम। इसका मतलब वो दिल्ली की जनता को गंवार और वो कह रहे हैं, अनपढ़ कह रहे हैं। और वो खुद पढ़े लिख कर उन्होंने क्या किया? दिल्ली की जनता को 10 साल पीछे ढकेल दिया उन्होंने, स्लम बना के रख दिया दिल्ली को गैस का चैम्बर बना दिया है, गंदा पानी पिलाने में मजबूर कर रहा है। और हमारे अमित शाह जी ने पहले ही कहा था, परवेश वर्मा जी के साथ बहस करके देख लो, क्यों भाग गए थे तब। ठीक।
आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।